आज का टॉपिक जो है मेरा ये है सबसेट। ठीक है, सबसेट पढ़ना है हम लोग को। तो सबसेट है क्या? ठीक है, सबसेट है क्या? तो सबसेट देखो, जैसे कि अगर हम एक सेट बनाएं, ठीक है, एक सेट बना रहे, सपोज दैट एक सेट एम है। ठीक है, एक एग्जांपल करके हम तुमको समझाएंगे। एक एम सेट है, ये मेरा 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है इसमें। और एक एन सेट है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये मेरा एलिमेंट है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि m जो है ना वो सबसेट है n का। ठीक है, मतलब सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर सारा एलिमेंट एक सेट का दूसरे में है तो हम बोलेंगे कि m जो है ये सबसेट है n का। ठीक है, सबसेट का सिंबल ये होता है, देखो सबसेट का सिंबल ऐसे होता है, जैसे s लिखते हैं ना हम लोग, ऐसे s, तो s लिख करके ये वाला उड़ा दो, एक सेकेंड, ऐसे लिख करके मतलब नीचे वाला पार्ट उड़ा दो। ठीक है, ये पूरा इरेज हो जा रहा है, ये वाला नीचे वाला पार्ट उड़ा दो एस लिख करके। ठीक है, अब इसमें एक लाइन खींच दो, तो ये सबसेट का सिंबल हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि m इज सबसेट ऑफ n, m इज सबसेट ऑफ n। ठीक है, तो क्या है सबसेट? अगर एक सेट है, माने दो सेट है जिसमें एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो हम बोलेंगे कि m जो है वो सबसेट है n का। ठीक है, इस टाइप से हम लोग बोलेंगे। चलो अब इसका तुम डेफिनेशन देख लो, यही डेफिनेशन है कि अ सेट M इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट N इफ एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ M इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ N। ठीक है, एंड वी राइट इट एज M इज द सबसेट ऑफ N। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे करके रखे, A जो है वो 2 3 4 हम लिए यहाँ पे, ए जो है मेरा ये 2 3 4 2 3 5 है, और बी जो है मेरा 2 3 5 7 9 है। ठीक है, तो क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, क्या बी सबसेट है ए का? मतलब क्या बी को ऐसा लिख सकते हैं? क्या बी को ऐसा लिख सकते हैं? तो आंसर है नहीं लिख सकते। क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है? तो देखो, बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। ठीक है, बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है। बी में देखो 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 3 5 है, लेकिन 7 9 तो नहीं है। तो हम बोलेंगे कि बी जो है वो सबसेट ए का नहीं है। तो ये सब ध्यान देना है। तो ये मेरा टॉपिक कवर हो गया, यही था सबसेट। ठीक है, सिंपल सा एकदम। ओके, अब चलो सुपर सेट में चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है ये मेरा सुपर सेट है। ठीक है, तो मैंने एक एक टर्म को याद करते चलो। सबसेट मैंने ये वाला सारा चीज़ उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं सुपर सेट में। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? सुपर सेट। इसका नाम क्या है? सुपर सेट। ठीक है, तो कुछ सुपर होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ सुपर डुपर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल से फिर से इसको करेंगे। तो सपोज दैट ए एक सेट है, ठीक है, इसमें क्या है 2 3 4। ठीक है, एक बी सेट है, इसमें क्या है, इसमें 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 है। तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने सबसेट से थोड़ा समझाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे जो बी है ना, क्योंकि बी में सारा एलिमेंट है, ठीक है, बी में सारा एलिमेंट है ए का, तो बी को हम लोग बोल देंगे कि सुपर सेट है ये। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, मैंने लिख लो ए इज सबसेट ऑफ बी, और जिसमें सारा एलिमेंट है, जैसे बी में ना सारा एलिमेंट है ए का, तो हम बी को बोल देते हैं सुपर सेट, कि बी इज द सुपर सेट ऑफ। ठीक है, बी क्या है? सुपर सेट ऑफ ए है। ओके, चलो एक बार फिर से देख ले। तो अब एक बार डेफिनेशन देख लो। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए जो है वो सबसेट है बी का, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो यही बात बताया ना, मतलब जिधर मुंह ऐसे खुला हुआ है ना वही सुपर सेट होगा। तो ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसा लिखते हैं, तो बी यहाँ सुपर सेट हो गया, मतलब जिधर मुंह खुला हुआ है वही सुपर सेट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम करके दिखाएं, ये देख लो, समझ में आ जाएगा। ए में 2 3 5 लिए, बी में 2 3 5 7 9 लिए। ठीक है, बी में 2 3 5 7 9 लिए। अब जो यहाँ पे है
ए इज सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में सारा एलिमेंट क्योंकि है तो बी को क्या बोलेंगे हम, बी को सुपर सेट ऑफ ए बोलेंगे क्योंकि उसमें सारा एलिमेंट है ए का, ठीक है। तो वो सुपर हो गया क्योंकि उसमें बहुत सारा ज़्यादा भी है, ए के अलावा भी है, तो वो सुपर सेट हो गया, ठीक है। इसको ध्यान में रखो। तो क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जल्दी से एक बार जल्दी से देख लो, समराइज कर लो। तो एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं इसको। देखो, सबसेट, सबसेट का सिंबल ऐसे ऐसे, ठीक है। सुपर सेट, सुपर सेट में कोई सिंबल का डिफरेंस नहीं है भाई, कोई डिफरेंस नहीं है। बस क्या करना है, जिधर मुंह खुला है वो सुपर सेट है। जैसे ये है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी क्या है, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या है, सुपर सेट है, ठीक है। और सबसेट में हम ऐसे लिखते हैं कि ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है तो ए को बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यही था। चलो आगे चलते हैं। ओके, अब जो मेरा नेक्स्ट चीज जो पढ़ना है हम लोग को वो है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्या है ये, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। चलो देख लेते हैं इसको। तो अब देखो, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर। तो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर मान लो ए सबसेट है बी का, एकदम क्लियर हो रहा है कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, और ए जो है इज नॉट इक्वल टू बी है। यहीं पे माने यहीं पे ट्रिक है, ठीक है ना। यहीं पे तुमको मैंने दिमाग में रखना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए जो होगा वो बी के इक्वल नहीं होगा। तब हम बोलेंगे ए को कि वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तब हम बोलेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। अच्छा, प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या है, एक, ठीक है। एक ठो, एक ऐसे लाइन खींच दो, बस एक लाइन ऐसे खींच दो, तो ये मेरा प्रॉपर सबसेट हो गया। तो अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल देख लो। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो ए, एक एग्जाम्पल ले लिए, ए इज इक्वल टू 2, 3 एंड 5, बी इज इक्वल टू 2, 3, 5 एंड 4, ठीक है। अब देखो, ऐसा बोल सकते हैं ना कि ए जो है वो सबसेट है बी का क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो हम तो बोल सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट है बी का। वेरी गुड। अच्छा, क्या ए बी के इक्वल है, क्या ए बी के इक्वल है, तो बी के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे 2, 3, 5 है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 है, माने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, तो दे आर नॉट इक्वल। तो अब हम बोलेंगे कि ए जो है ना, ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का। तो थोड़ा ये वाला जरूर कंडीशन याद रखना, ठीक है। यही है प्रॉपर सबसेट। तो क्लियर हो गया होगा। सो अब एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। अब 2-3 चीज़ हो गया, तो यहाँ पे हम ऐसा नोट करके ना सारा कुछ लिख दिया। तो ये चीज़ देखो क्या क्या है। सबसेट को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सुपर सेट को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो ए इज सबसेट ऑफ बी लिख दो, अब बी जो होगा वो सुपर सेट होगा, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो एक सिंबल लगाते हैं ऐसे, एक सिंबल लगाते हैं प्रॉपर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो अभी तक इतना ही पढ़े। अगर ये क्लियर है ना, ये क्लियर है, तो तुम मैंने अभी तक मैंने ठीक है तुम्हारा, ठीक है। अभी तक जो भी क्लास हुआ वो तुमको समझ में आ गया, अगर ये पूरा क्लियर है तो। चलो आगे चलते हैं। अब मेरा आगे का टॉपिक क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कुछ ऐसी जनरल रिजल्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, थोड़ा समझो इसको, मैंने एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये क्या बोल दिया, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग लाइन है लेकिन बड़ा क्लियर चीज़ है। देखो, जैसे एक सेट बना लिए ए हम, ठीक है। इसमें ले लिए 1, 2, 3, ठीक है। अब बोल रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, माने एक और इटसेल्फ एक बना लो। तो इटसेल्फ माने खुद वही। तो हम अब बोलेंगे क्या ए जो है वो सबसेट है खुद का, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो ये ए क्या अपना खुद का सबसेट है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो एक माने एक वही ए ले लो और उसी के जैसे एक और रख दो और दोनों चेक करो तो बिल्कुल होगा, दोनों सबसेट है, दोनों का इक्वल एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे दोनों क्या है, सबसेट है एक दूसरे का। समझ में आ गया। तो यही चीज़ एक रिजल्ट है, बस याद रखना कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपना सबसेट जरूर होता है, ठीक है। यहाँ पे वही एग्जांपल हम लिए हैं कि ए जो है 2, 3, 4 लिए, ठीक है। फिर ए ले लिए 2, 3, 4, माने क्योंकि इटसेल्फ के साथ है, अपने साथ वो सबसेट बना रहा है, तो ए इज सबसेट ऑफ ए, माने ए अपना खुद का सबसेट है, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन ए, क्योंकि हर एक एलिमेंट ए का ए में है।
तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल एकदम। उसके बाद जो नोट मैंने दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, मतलब इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, ये भी मैंने एक तरह से कॉन्सेप्ट ही है, इसको भी समझो। तो एक एम्प्टी सेट के बारे में हम शायद बता दिए थे, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है, वॉइड सेट है ना, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ठीक है। इसको फाई से डिनोट करते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो ये पॉइंट को समझो। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट हर एक सब माने हर एक सेट का सबसेट है, हर एक सेट का सबसेट है। चलो देख लेते हैं कैसे करे, कैसे भाई हर एक सेट का सबसेट है। तो एक सेट बना लिए, चलो A इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेकेंड, 1 2 3। अब देखो, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं। तो हम इसमें कुछ नहीं भी डाल दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, इसमें कुछ नहीं भी डाल दो, है ना, कुछ नहीं भी डाल दो। तो भाई है कि नहीं, बिल्कुल है। कि माने कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट है ना, हर एक सेट का सबसेट है। समझ में आया, समझ में आ रहा है। एम्प्टी सेट जो है ना हर एक सेट का सबसेट है, हर एक सेट में होता है। तो बिल्कुल होता है, कुछ नहीं है माने कुछ नहीं। सब ये क्या होता है एम्प्टी सेट, कुछ माने एम्प्टी सेट माने कुछ नहीं। तो बिल्कुल कुछ नहीं को हम ऐसा इंक्लूड कर दिए। तो बस एक मैंने ऐसे ही है, ठीक है ना, मैंने याद रखना है तुमको। मतलब ये जो है ये सबसेट है हर एक सेट का। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, एवरी सेट। ये पॉइंट को याद रखना है। तो दो पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट बताएं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपना खुद का वो सबसेट होता है। दूसरा पॉइंट बताएं कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सबसेट का, हर एक सेट का सबसेट है, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या है, हर एक सेट का सबसेट है, क्योंकि हर एक चीज में लाई करेगा वो। नथिंग में हर एक मैंने जीरो हर एक चीज में लाई कर रहा है, कुछ नहीं हर एक चीज में लाई कर रहा है। मैंने कुछ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने लाई कर रहा है यहाँ पे। तो ये चीज थोड़ा फील करो, ठीक है, फील करो हर एक चीज को। ओके, तो यहाँ तक हो गया मेरा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो है मेरा पावर सेट, ठीक है। क्या है मेरा ये पावर सेट। तो अब देखो पावर सेट क्या है। पावर सेट जो है ना ये अभी सबसेट का कलेक्शन है। क्या हम बोले, ये क्या है, ये सबसेट का कलेक्शन है। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ पर्टिकुलर सेट, ठीक है। हम क्या बोले, पावर सेट क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। हम एक सेट दे दिए तुमको, उसमें जितना भी सबसेट बनेगा उसका कलेक्शन होगा, ठीक है। तो कितना बनेगा सबसेट। अब क्वेश्चन आता है कि एक मान लो एक दे दिया हम तुमको A, एक सेट दे दिए 2 3 4। अब इसमें हम पूछ दिए तुमसे कि बताओ इसमें कितना सबसेट बनेगा, ठीक है, कितना सबसेट बनेगा। तो अब भाई पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, कि कितना सबसेट निकलेगा, कितना सबसेट बनेगा। तो देखो ये नोट नंबर 3 हम लिखे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज गिवन बाय 2 का पावर n, ठीक है। मैंने तुमको अगर निकालना है ना कि किसी भी सेट में कितना सबसेट बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, क्या करो 2 का पावर n कर दो, 2 का पावर n कर दो, तो उतना सबसेट बनेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू हम 1 2 3, ठीक है। तो इसका सबसेट कितना बना सकते हैं, तो तुम 2 का पावर n, n क्या है, ये एलिमेंट है, तो n 3 है, तो इसका 2 का पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 एलिमेंट माने 8 सबसेट बना सकते हैं, इस सेट का 8 सबसेट बना सकते हैं हम, ठीक है, 8 सबसेट बना सकते हैं। अच्छा अब दिमाग में आ रहा होगा कि 8 सबसेट कैसे बनेगा, कौन कौन सा 8 सबसेट होगा। तो अब इसको हम क्लियर कर रहे हैं आगे। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ 2 and 3, ठीक है। एक सेट दे दिया है, देखो एक सेट दे दिया है यहाँ पे 2,3 करके एक सेट दे दिया। अब तुमसे पूछ रहा है ना कि सारा पॉसिबल सबसेट लिखो, सारा पॉसिबल सबसेट लिखो। तो अभी तुरंत हम क्या देखें कि पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। अच्छा कितना सबसेट बनेगा, तो अभी तुरंत फॉर्मूला देखें 2 का पावर n, तो 2 का पावर n, तो n कितना है, 2 एलिमेंट है ना, क्योंकि a जो दिया है, a जो दिया है ये कितना दिया है एलिमेंट 2, माने 2 एलिमेंट दिया है, तो 2 का पावर 2 रख देंगे क्योंकि 2 एलिमेंट है यहाँ पे, तो कितना आएगा 4। कितना सबसेट बनेगा, 4 सबसेट बनेगा। अब चलो देख लेते हैं क्या क्या बनेगा सबसेट। तो 2,3 देखो कैसे सबसेट बनाते हैं, ये चीज़ नया है, ठीक है, अभी नहीं बताएं ये सबसेट कैसे बनाते हैं। देखो तो हम क्या कर रहे हैं ना, एक 2 को ऐसे लिख दो, एक सेट बना दिए, ठीक है, एक सेट बना दिए। अच्छा 2 लाई कर रहा है इसमें, हाँ लाई कर रहा है, तो एक सेट
एक पर्टिकुलर सेट है ना 2, तो 2 लाई कर रहा है इसमें, हाँ लाई कर रहा है, मतलब ये जो 2 है एक सबसेट है इसका। अच्छा एक हम ऐसे 3 बना दिए, तो 3 भी तो एक सेट है, तो 3 इसमें लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, माने ये भी एक सबसेट हुआ इसका। अच्छा एक साथ में बना, तो साथ में एक बना दो, तो 2,3, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे। और क्या बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं बताओ। एक 5 बना सकते हैं क्या, 5, एक 5 बना सकते हैं ना, 5 माने कुछ नहीं है, अभी तुरंत पढ़े थे पीछे थोड़ी देर पहले कि माने एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट है। तो तुमको तो सबसे पहले मैंने आंख बंद करके ये बना देना है, ठीक है, ये बना देना कि ये हर एक सेट का सबसेट है। तो अब बताओ 4 ठो बन गया, 4 ठो बन गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो अभी यही ना निकालने सीखे हैं कि कितना सबसेट बनेगा गिवन सेट में। तो कितना सबसेट बनेगा, 4, 2 का पावर n लगाओ, तो 2 कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो 2 का पावर 2, 4, देखो 4 बन गया। अच्छा चेक करो तो कि सब लाई कर रहा है इसमें, 2 चेक करो तो लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है, 3 चेक करो, हाँ लाई कर रहा है, 2,3, हाँ ये भी लाई कर रहा है इस सेट में। अच्छा 5 लाई कर रहा है क्या, हाँ लाई कर रहा है 5, ठीक है 5 लाई कर रहा है, क्योंकि 5 होता है हर एक सेट में। सो ये मेरा हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कैसे सबसेट लिखते हैं, ठीक है, सबसेट कैसे लिखते हैं ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो अब ये पावर सेट यहाँ पे देखो मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे पावर सेट। तो पावर सेट क्या है, कलेक्शन है सारे सेट का, तो देखो सबका कलेक्शन कर दिए, यही ना लिखे थे, इसका कलेक्शन कर दिया, मैंने ये पावर सेट हम लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे फाइंड करना था पावर सेट, तो हम पावर सेट भी लिख दिए, ठीक है। अच्छा एन कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 का, अरे इसमें एलिमेंट कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना, 2 का पावर n, 2 का पावर 2, 4 आ जाएगा, तो 4 मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, नंबर ऑफ सबसेट हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ये क्या है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए, और ए में क्या दे दिया है, देखो बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम ना डिफरेंट लिए हैं। ए, एक सेकेंड, ए इज इक्वल टू, बहुत अगर ध्यान से देखोगे तो एक 1 है, और फिर ऐसे सेट करके ऐसे लिख दिया 2,3, ठीक है ना ऐसे, और फिर ब्रैकेट बंद कर दिया। तो अब अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें एलिमेंट कितना है, अगर हम तुमसे पूछे कि इसमें एलिमेंट कितना है, तो तुम बोलोगे कि 2 एलिमेंट है, कितना है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमा लगाया हुआ है, ये सेट ए, तो सेट ए मेरा ये है, देखो ये करली ब्रैकेट लगा हुआ, तो ये सेट है, तो एक एलिमेंट ये हुआ, अब एक एलिमेंट ही पूरा हो गया, मैंने एक एलिमेंट 1 हुआ, ठीक है, अब एक एलिमेंट मेरा 2,3 हो गया, तो कितना एलिमेंट हुआ, 2 एलिमेंट हुआ। सबसेट कितना बनेगा, 2 का पावर 2, 4 सबसेट बनेगा, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं चारों, बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 5 हो जाएगा, अब एक क्या हो जाएगा, ये 1, अब एक हो जाएगा 2,3, ठीक है, एक साथ सबको रख दिया। पावर सबसेट कैसे बनाएंगे, सबको एक साथ लिख दो, सबको एक साथ अरेंज करके लिख दो, है ना, सबको एक साथ अरेंज करके लिख दो। तो यहाँ पे देखो अरेंज करके हम लिख दिए, सो डन, ठीक है। पावर सबसेट, पावर सेट तक मतलब क्लियर हुआ क्या सबको, पावर सेट समझ में आया, हमको लगता है कि हाँ दिक्कत हो रहा है क्या तुम लोग को, टिक करो तो जल्दी से अगर समझ में आया तो। सबसेट लिखने आना चाहिए, ठीक है, सबसेट लिखने आना चाहिए, ओके फिर ठीक है। सबसेट लिखने आ गया ना, अगर सबसेट लिखने आ गया, पावर सेट लिखने आ गया, तो यू आर डन, ठीक है, बढ़िया। फिर चलो, तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। अब ये जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे, ये है मेरा यूनिवर्सल सबसेट। अब यहाँ पे हम लिख दिए हैं बाप, ठीक है, मतलब सबसेट का बाप है ये, ठीक है, दादा है, ऐसे सोचो, बाप है सबसेट का, ठीक है, हर एक सेट का ये बाप है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, क्लियर। बाप सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्स में सब कुछ समाया हुआ है ना, सारी एक चीज़ यूनिवर्स में है, तो नाम से एकदम पकड़ लो यूनिवर्सल सेट। अब देखो बहुत ईजी भी है ये, क्या है ये, तो द सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट और एलिमेंट एंड ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स, ठीक है। इसको यू से डिनोट करते हैं, एक एग्जांपल करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यू से डिनोट करते हैं, ये ध्यान में रखना। देखो मैंने एक सेट बना लिए हम, देखो ए बना लिए 2,3, एक बी बना लिए, इसमें हम लिख दिए 1 2 3, एक सी बना लिए, ठीक है, और इसमें हम लिख लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम एक मैंने इन तीनों में यूनिवर्सल सेट कौन सा है,
तो जिसमें सब कुछ समाया हो, तो सी इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। सी में देखो ये भी है, ये भी है ना, तो सी को क्या बोल देंगे, सी इज यूनिवर्सल सेट। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। माने यूनिवर्सल माने सब कुछ समाया हो, ठीक है, बाप है वो। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। ओके, सो एक एग्जांपल, वही एग्जांपल है यहाँ पे हम करके दिखा दिए, ठीक है। ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 5 है ना, सी में 6 7 है, और एम एक ऐसा सबसेट लिए हम, एक सेट ऐसा लिए जिसमें सब कुछ डाल दिए, तो एम को क्या बोलेंगे, एम को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया होगा। सो अब आगे चलते हैं, ठीक है, नया चीज़ पढ़ते हैं। तो अब जो नया चीज़ है उसका नाम है इक्वल सेट, ठीक है। ये भी बहुत इजी सा चीज़ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होगा, इक्वल सेट, तो इक्वल सेट होगा भाई जिसमें सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, ठीक है, तब बोलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। माने हर एक एलिमेंट ए का बी में होना चाहिए और हर एक एलिमेंट बी का ए में होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि वो दोनों इक्वल है, ठीक है। और तुमको हम कल की क्लास में ये बता दिए थे कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, मैंने रिपीटेशन तुम करोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे 1 1 है ना, फिर 2 2 2 लिखे हो, या फिर तुम डायरेक्टली 1 2 लिख दिए, तो ये दोनों इक्वल है ना। रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक बात और बोले थे कि ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर। तुम ऐसे लिखे 1 2 3 या तुम लिखो 3 2 1, बात बराबर है, दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों इक्वल है। सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वल सेट का। तो इक्वल सेट देखो, जैसे यहाँ पे देख लो, ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 2, बी इज इक्वल टू 1 1 2 3, ठीक है। अब इसको हम 1 2 3 लिख सकते हैं, इसको 1 2 3 लिख सकते हैं, तो दोनों ए जो है वो बी के इक्वल है, तो दोनों को क्या बोलेंगे कि दोनों इक्वल सेट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो इक्वल सेट का, ए है मेरा 1 1 2, बी है मेरा 1 2, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 ही 2 ना हुआ। सो ये मेरा हो गया, ठीक है। तो इक्वल सेट डन। एक और एग्जांपल देख लो, ए और बी है, ठीक है, इसमें 2 4 5 है, इसमें देखो 4 2 5 है, तो ऑर्डर अलग अलग कर दिए, फिर भी ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और तुमको बता दें, यहाँ पे देखो नोट में लिखा हुआ है, अगर दो इक्वल सेट है ना, ध्यान से सुनना, अगर दो इक्वल सेट है, सपोज ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी है, तो ए जो होगा वो सबसेट होगा बी का, और बी जो होगा वो सबसेट होगा ए का। क्या बोले, क्या बोले, अगर ए जो है इफ, ठीक है, इफ ए जो है बी के इक्वल सेट, ए बी आर इक्वल सेट, ऐसा लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू बी, माने ए और बी का सारा एलिमेंट सेम, तो हम बोलेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, ए जो ले लिए हम लोग, ए को ले लिए 2 4 5 और बी को ले लिए 4 2 5, मतलब ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। विश्वास नहीं है तो करके देखो, क्या ए सबसेट है बी का, तो देखो ए का सारा एलिमेंट बी में है, बिल्कुल है। क्या बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, देख लो बी का सारा एलिमेंट है ए में, बिल्कुल है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है, इक्वल सेट हम लोग कर लिया। सो कॉन्सेप्ट ख़त्म, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे बच गया है, ठीक है, ये इंटरवल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे, ठीक है। इंटरवल अभी हम कंसीडर नहीं किए, इंटरवल इसलिए नहीं किए क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट टॉपिक था, तो इसको छोड़ करके, इंटरवल छोड़ करके तुम सारे क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो आज का क्लास इतना ही। देखो सब यही सब करना है कि कौन सबसेट है, कौन सुपर सेट है, कौन सुपर सेट नहीं है, ठीक है, ऐसे लगा दिए तो नॉट, ठीक है। ये सब चीज़ देखो, करो, क्वेश्चंस करो, ठीक है, और नहीं बने तो फिर पूछो। सो डन, ठीक है।